हेलो नमस्कार। संघर्ष फैमिली चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ अध्याय 2, जिस चैप्टर का नाम है बहुपद, जिसको हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। चलिए आइए समझते हैं कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो किसी भी चर में, चाहे एक्स वाई किसी भी चर की बात करें, किसी भी चर में एक ऐसा बीजीय व्यंजक हो जिसका घात जो हो वह ऋणात्मक हो या आरोही या अवरोही क्रम में स्थित हो। तो मतलब हम समझ सकते हैं कि बहुपद जो होता है वह किसी भी चर में होता है, लेकिन उसका घात क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए और आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित होना चाहिए। तो मतलब हमें बहुपद के बारे में समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो बहुपद का जो मानक रूप होता है वो हम लिख सकते हैं जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या ये हुआ घटते क्रम, यहाँ हम लिख सकते हैं सी प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर। ये बढ़ते क्रम हुआ, तो मतलब ये उसका मानक रूप होता है। आइए हम अगले बात करते हैं बहुपद का वर्गीकरण। तो बहुपद का जो वर्गीकरण होता है उसको हम दो आधार पर करते हैं, एक पद के आधार पर, एक घात के आधार पर। तो पद के आधार पर यानी कि जिसको हम लोग उसके टर्म को गिन करके कहते हैं कि ये बहुपद जो है वो एक पदी है या दुपदी है या त्रिपदी है। जैसे एक पदी बहुपद की बात करें, एक पदी बहुपद जिस बहुपद में एक पद हो, जैसे 2x स्क्वायर या 5x या 5, एक पदी बहुपद हुआ। अगर हम द्विपदी बहुपद की बात करें जिसमें दो पद हो, द्विपदी बहुपद में यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं बायनोमियल, ये द्विपदी बहुपद जो होता है उसमें दो पद होता है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5 या 5x स्क्वायर 3 माइनस 3, ये इत्यादि जो है ये बहुपद द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। आइए हम समझते हैं कि त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद जो होता है जिसमें तीन पद होते हैं, त्रिपदी बहुपद में तीन पद होते हैं। जैसे हम अगर हम बात करें त्रिपदी बहुपद, जैसे 7x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5, ये त्रिपदी बहुपद हुआ क्योंकि इसमें एक दो तीन पद है। प्लस या माइनस के साथ जो जुड़ा हुआ रहता है वो पद में काउंट आता है। चलिए इसी प्रकार से अगर हम बात कर लें शून्य बहुपद का, तो जिस बहुपद के गुणांक शून्य हो, यानी शून्य बहुपद जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। शून्य बहुपद में जो होता है गुणांक शून्य होता है, जैसे हम 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0, तो ये शून्य बहुपद का कहलाएगा क्योंकि इसका गुणांक क्या है, शून्य है। अगर हम अगले बहुपद की बात करें अचर बहुपद, अचर बहुपद जिसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अचर बहुपद में जो x का घात होता है वो 0 होता है। जैसे अचर बहुपद की बात करें तो 2, 5, इस प्रकार से 7, ये अचर बहुपद है क्योंकि इसमें x का जो घात है वो 0 है। जैसे अगर हम 2 को लिख सकते हैं x पर पावर 2x पर पावर 0, यहाँ x पर पावर 0 का वैल्यू 1, मतलब 2 गुना 1 यानी 2 हो गया, मतलब ये क्या कहलाएगा, अचर बहुपद। अब अगर हम बात करें घात के आधार पर, तो घात के आधार पर बहुपद को एक घाती बहुपद या इसी को बोलते हैं रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद। अगर घात के आधार पर बात करें, जैसे अगर हम बात करेंगे तो एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद जिसको हम लोग रेखिक बहुपद भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल भी कहते हैं। अगर हम एक घाती बहुपद में जिसमें बहुपद का जो x होता है उसका पावर 1 होता है, लेकिन उस घात का मान 1 होता है, जैसे हम लिख सकते हैं 3x माइनस 1। ये क्या है, ये एक घाती बहुपद है क्योंकि इसमें x का जो पावर है वो 1 है। अगर हम बात करें द्विघाती बहुपद का, तो द्विघाती बहुपद में क्या होता है कि बहुपद के जो अधिकतम घात होते हैं वो 2 होते हैं, यानी कि अधिकतम घात अगर 1 है बहुपद का तो वो एक घाती बहुपद हुआ, अगर अधिकतम घात 2 है तो वो क्या कहलाएगा, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद।
ये जैसे कि हम लिख सकते हैं 2x² माइनस 4, ये द्विघाती बहुपद का उदाहरण है। और अगर हम बात करें त्रिघाती बहुपद का, तो उसमें जो अधिकतम घात होगा बहुपद का वो 3 होगा। इसी प्रकार अगर चतुर्थ घाती बहुपद की बात करें तो उस बहुपद के जो अधिकतम पावर होंगे वो 4 होंगे। तो जैसे अगर हम बात करें इस बहुपद में, जो अगर रेखिक बहुपद की बात करें, रेखिक बहुपद की अगर हम बात करें तो इस बहुपद में जो शून्यक की संख्या होगा वो होगा, क्योंकि जितना पावर होता है वह बहुपद में उतना ही शून्यक होता है। अगर हम द्विघाती बहुपद की बात करें तो इसमें शून्यक की संख्या कितना होगा, इसमें जो शून्यक की संख्या होगा, ये शून्यक की संख्या वो होगा 2, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है। अगर हम त्रिघाती बहुपद की बात करें, त्रिघाती बहुपद की अगर हम बात करें, त्रिघाती बहुपद में जो शून्य की संख्या होती है वो 3 होती है। त्रिघाती बहुपद में हम लिख सकते हैं जैसे x³ + 1, ये त्रिघाती बहुपद है, और भी है। तो ये त्रिघाती बहुपद में इसमें जो अधिकतम शून्य की संख्या होगा वो 3 होगा। अगर हम यहाँ पर शून्यक और गुणांक, यानी गुणांक क्या होता है, जो जैसे कि s² में गुणा के रूप में 2 है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस बहुपद में, जैसे एक हम बहुपद लेते हैं 2x⁴ माइनस x प्लस 2x² + 3 मान लीजिए। तो इस बहुपद में अगर हम पूछे कि x² का गुणांक क्या है, x² तो हालांकि इसमें है नहीं, तो हम यहाँ पर x² को मान लेते हैं। अगर हम x² का गुणांक पूछे तो x² गुणांक कितना हो जाएगा, x² का जो गुणांक होगा वो गुणांक -1, यानी कि गुणांक किसको कहते हैं, जो बहुपद में गुणा के रूप में रहता है। तो इसका x² गुणांक 1 हो गया। अगर हम x⁴ का गुणांक पूछे तो 2 हो जाएगा, x का गुणांक पूछे तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। चलिए अगर हम बात करें अगले शून्यक, आखिर यहाँ पर हम समझ रहे थे कि शून्यक क्या होता है। शून्यक यानी कि वह मान होता है जो बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे। बहुपद को किसके बराबर कर दे, शून्य के बराबर कर दे, वह बहुपद का क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। अगर हम शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की बात करें तो जो रेखिक बहुपद होते हैं उसमें 1 शून्यक होंगे, द्विघाती बहुपद में 2 शून्यक होंगे, त्रिघाती बहुपद में अधिकतम 3 शून्यक होंगे। तो रेखिक बहुपद के शून्यक को अल्फा मान लेते हैं, और द्विघाती बहुपद जो होता है, द्विघाती बहुपद के शून्यक जो अल्फा और बीटा होते हैं, द्विघाती बहुपद के शून्यक, द्विघाती बहुपद के जो शून्यक होते हैं वो अल्फा और बीटा होते हैं। त्रिघाती बहुपद के जो शून्यक होता है वो अल्फा, बीटा और गामा होता है। तो अगर हम बात करें कि बहुपद और शून्यांक, बहुपद के जो गुणांक होते हैं और उसके जो शून्यक होते हैं, उसमें अगर हम संबंध की बात करें तो बहुपद के शून्यक और बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। अगर हम बात करें तो अगर हम द्विघाती बहुपद की बात करें तो अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/। अगर हम त्रिघाती बहुपद की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अगर हम त्रिघाती बहुपद की बात करें, त्रिघाती बहुपद की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/। अगर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसके बराबर होता है c/।
अगर हम बात करें अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, इसके बराबर जो फॉर्मूला, इसके बराबर जो मान होता है वो होता है माइनस डी वाई। अब अगर हम बात करते हैं इसके ज्यामितीय निरूपण का, तो ज्यामितीय निरूपण में क्या होता है कि जो रेखिक बहुपद होते हैं उसका ग्राफ, रेखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वो सरल रेखा में होता है। रेखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वो सरल रेखा में होता है। ये x इधर x डैश, ये y डैश। रेखिक बहुपद का जो ग्राफ होगा वो हमेशा सरल रेखा में होगा। सरल रेखा में अगर हम द्विघाती बहुपद की बात करें तो उसका जो ग्राफ होता है वो परवलय होता है। तो इसी तरह से अगर हम ये बात करें कि शून्य की संख्या ग्राफ में किस पर निर्भर करता है, तो x अक्ष को कोई रेखा जितनी बार काटता है उसकी में शून्य की संख्या उतनी होती है। यहाँ पर देख रहे हैं कि x अक्ष को एक बार काट रहा है, तो इस ग्राफ में जो शून्य की संख्या होगा, शून्य की संख्या वो होगा 1, क्योंकि ये x अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है। आइए आज का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। ये पहला ऑब्जेक्टिव है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद का मानक रूप है। तभी हम आपको बताए थे कि घात में ये जो आरोही अवरोही क्रम है और ये आरोही क्रम है, ये जो a और b ये दोनों हो जाएगा, क्योंकि ये बहुपद का क्या है, मानक रूप है। अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद में घात का पूरा पावर निकलना चाहिए रूट के बाद, और पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर जो ए है उसमें अगर घात निकल करके वो आ जाएगा तो यहाँ पर x बाहर निकल जाएगा, जिसमें कि x स्क्वायर नहीं होगा, तो ये द्विघाती नहीं हो सकता है। ये इसमें आप बी नंबर ऑप्शन में देख रहे हैं जो ऑप्शन है माइनस एक्स पर पावर -2, ये घात ऋणात्मक है, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है कि √2x² प्लस 5x प्लस 7, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा कि ये द्विघात बहुपद है और बाकी जो है वो दोनों द्विघात बहुपद नहीं है। अब यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन शून्य बहुपद है, तो हम अभी आपको बताए थे कि जिस बहुपद का गुणांक शून्य होता है तो वह शून्य बहुपद होता है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ए सही होगा। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो निम्नलिखित में कौन त्रिपदी बहुपद है, तो जिस बहुपद में 3 पद होंगे वही त्रिपदी बहुपद होगा। इस ऑप्शन में इसमें 1 पद है, इसमें देखो, इसमें देखिए 2 पद है, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 पद है, इसलिए यह ऑप्शन नंबर सी होगा, यह त्रिपदी बहुपद है। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में किसका ग्राफ सरल रेखा में होगी। तो हम अभी आपको बताए थे कि जो रेखिक बहुपद होते हैं, रेखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वो सरल रेखा में होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, y बराबर 2x प्लस 4, क्योंकि ये रेखिक बहुपद है। यहाँ जो है ये द्विघाती बहुपद है, ये इसका ग्राफ परवलय होगा, और इसीलिए इसका पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किसका ग्राफ जो है सरल रेखा में है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, कहता है त्रिघात बहुपद में अधिकतम शून्य की संख्या होगी। तो हम आपको बताए थे कि जिस बहुपद में जितना घात होता है उतना ही शून्य की संख्या होती है, अधिकतम उतना ही होता है। तो त्रिघात बहुपद है तो त्रिघात बहुपद में अधिकतम शून्य की संख्या कितना होगा, 3 होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न है कि किसी द्विघातीय बहुपद में शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध है। तो अभी हम आपको बताएं कि द्विघाती बहुपद में शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है वो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a ये भी होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a ये दोनों होता है। मैंने इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, दोनों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो यहाँ ये है कि बहुपद 2x पर पावर 4 माइनस x³ प्लस 2x माइनस x माइनस 3 में x² का गुणांक है। तो हम अभी इससे पहले आपको बताए हैं कि जो
एक्स क्यू में जो गुना के रूप में होगा वही एक्स क्यू का क्या होगा, गुणांक होगा। तो बहुपद में हम देख रहे हैं कि एक्स क्यू में -1, क्योंकि -1 इंटू एक्स क्यू करेंगे तो ये हो जाएगा -एक्स क्यू। इसमें जो गुना के रूप में है वो -1 है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। कह रहा है कि बहुपद के आलेख में शून्य की संख्या किस अक्ष के काटने पर निर्भर करता है। तो अभी हम आपको बताएं कि ये जो एक्स अक्ष को कोई भी जितने बार वो काटेगा उसका ग्राफ में, वो उसका शून्य की संख्या होगा। तो किस पर निर्भर करेगा, एक्स अक्ष पर निर्भर करेगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहता है कि 3x² - 8x - 4 में बहुपद का शून्यक होगा। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा हम समझते हैं कि ऐसे गुणनखंड करना पड़ता है, लेकिन आज हम कुछ बातें आपको बताएंगे, उसको ध्यान में रखना है। कि देखिए मान लेते हैं कि मेरा कोई एक बहुपद है ax² + bx + c। इसमें अगर ये c का मान अगर प्लस में रहता है तो दोनों चिन्ह जो होंगे वो समान होंगे। मतलब अगर शून्यक जो है, मान लीजिए 2 शून्यक है, एक शून्यक ये है, एक शून्यक ये, 2 शून्यक है, दोनों शून्यक का चिन्ह समान होगा, चाहे वो प्लस प्लस हो या चाहे माइनस माइनस हो, दोनों चिन्ह समान होगा। अब ये डिसाइड करेगा कि माइनस होगा दोनों या प्लस होगा। ये चिन्ह निर्भर करता है ये x के गुणांक पर। अगर x के गुणांक माइनस में है तो दोनों चिन्ह प्लस हो जाएंगे। अगर x के गुणांक प्लस में है तो दोनों चिन्ह क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अब यहाँ अगर हम बात करें, यदि मान लीजिए कि ax² - bx और -c है। अगर ये c का मान माइनस रहता है, यदि c का मान माइनस होता है तो जो शून्यक प्राप्त होंगे, शून्यक में एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, और जो मान प्लस होगा वो बड़ा होगा। वो क्या होगा, बड़ा होगा। इस किस कंडीशन में, जब ये यहाँ पर माइनस होगा, यानी x का जो गुणांक होगा वो माइनस में होगा। यदि x का गुणांक अगर हम बात करें, यदि x का गुणांक प्लस में रहता है, जिसे हम लिखते हैं ax² + bx और -c, तो यहाँ पर अगर ये माइनस में रहता है c का मान, तब दो अलग अलग चिन्ह वाले शून्यक प्राप्त होंगे, एक प्लस वाले होंगे और एक माइनस वाले होंगे। और यदि ये प्लस रहता है तो अगर यहाँ x का गुणांक प्लस होता है तो माइनस वाले बड़े हो जाएंगे, जो बड़ा संख्या होगा वो माइनस वाला हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेकर के सीखते हैं। इस प्रकार से अभी आपको प्रश्न आया, प्रश्न है, अब देख सकते हैं, ये प्रश्न आपका है 10 नंबर प्रश्न है कि 3x² - 8x + 4√3 का कह रहा है कि शून्यक होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये चिन्ह जो है ये प्लस है। अगर ये चिन्ह प्लस है तो दोनों का जो मान होगा, दोनों का चिन्ह समान होगा। अगर यहाँ प्लस रहने के बाद दोनों शून्यक का चिन्ह समान होता है। अगर यहाँ माइनस रहता है तो दोनों शून्यक का चिन्ह अलग अलग हो जाता है यहाँ माइनस रहने पर, और अलग अलग हो जाता है। तो जो अगर यहाँ x का गुणांक माइनस है तो जो प्लस वाले होंगे वो बड़ा हो जाएंगे। अगर x का गुणांक यहाँ b का मान अगर प्लस में रहता है तो जो माइनस होगा वो छोटा हो जाएगा। तो फिर से हम समझ लेते हैं कि अगर c का मान प्लस होता है तो दोनों समान साइन होगा, यानी दोनों का चिन्ह बराबर होगा, चाहे वो दोनों प्लस में हो या माइनस हो, जब यहाँ c का मान प्लस हो।
वो निर्भर करता है x पर। अगर x का मान प्लस है तो दोनों चिन्ह माइनस होगा। अगर ये जो x का गुणांक है इसका चिन्ह अगर माइनस है तो दोनों चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा। अब अगर यहाँ अगर बात करें कि यहाँ माइनस हो रहा है तो माइनस होने पर दोनों का चिन्ह डिफरेंट हो जाएगा। डिफरेंट होगा तो यहाँ माइनस है तो प्लस वाले बड़ा हो जाएंगे। ये हमेशा विपरीत चलता है, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस वाले बड़ा हो जाएंगे, माना कि ये अपोजिट है, इस एक दूसरे का अपोजिट। अगर हम बात करें यहाँ पर प्लस है तो हमको ये पता चल गया कि दोनों चिन्ह समान होगा, लेकिन यहाँ देख रहे हैं माइनस है तो इसका अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट यानी कि दोनों का चिन्ह क्या होगा, प्लस में ही होगा। अब क्या करना है कि इसका गुणनखंड करना है। आप देख सकते हैं कि ऐसा इसको हम गुना करेंगे तो 4 गुना √3 गुना √3, यहाँ 3 प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। तो 12 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने या घटाने पर 8 पूरे और उसके बाद गुना करेंगे तो फिर वही 12x² के बराबर पूर जाए। तो यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि ये जो हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 दू 8, मतलब इसका जो फैक्टर होता है 8 का वो 6 और 2 के रूप में प्राप्त होता है। तो अगर हम देख सकते हैं कि यहाँ अगर माइनस है, अभी हम आपको बताएं यहाँ अगर माइनस है तो प्लस वाले बड़ा होगा, तो एगो को प्लस मानेंगे वो सॉरी यहाँ पर ये चिन्ह समान है, ये चिन्ह समान है तो दोनों का प्लस ही होगा, तो यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। अब इसके जो गुणांक है गुणांक से भाग दे दीजिए, गुणांक इसमें तो यहाँ 6 बटे जो x² का गुणांक होता है उससे भाग लगता है। अगर x² गुणांक में √3 है तो √3 से भाग लगेगा। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 2 √3 से भाग देते हैं। ये जब इसको ये इतना ही हो जाएगा और इसका जो हो जाएगा इसको हम लिख सकते हैं 6 को लिख सकते हैं 2 गुना √3 गुना √3 अब बटे √3 और ये हो जाएगा 2 बटे √3। तो आराम से इसको काट दीजिए, अगर फास्ट से हो जाएगा 2 √3। हालांकि जब ये बार बार अगर आप इसको बनाएंगे तो आपको आसानी से निकल जाएगा, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। तो चलिए हमको देखिए इतना गुणनखंड, हालांकि ये आप इतना याद रख लेते हैं तो आपको परेशानी कम होगा, आप आसानी से समझ जाइएगा। उतना गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है, इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 2 √3 और हो जाएगा 2 बटे √3। यानी इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपको ये ए सही होगा। चलिए अगले हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 है। 11 में कह रहा है कि शून्यक 2 और 8 वाले बहुपद की संख्या होगी। तो 2 और 8 वाले बहुपद की जो संख्या हो सकती है वो अनगिनत हो सकता है, क्योंकि 2 8 अलग अलग बहुपद के शून्यक हो सकते हैं, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। आगे प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 हो तो px का एक गुणनखंड होगा। तो याद रखिएगा जब शून्यक अगर -1 में दिया हुआ है, शून्यक का मान अगर -1 में है तो इसका गुणनखंड की बात करें तो ये प्लस में हो जाएगा, x + 1 के रूप में होगा, तभी ये माइनस में उस पार जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो x + 1 में होगा, क्योंकि जब इसको हम 0 के बराबर करते हैं तो x का मान हमें प्राप्त हो जाता है -1, इसलिए ये प्लस में होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा यदि बहुपद x² + ax + b के शून्यक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हैं तो a का मान ज्ञात करें। तो देखिए प्रश्न, ये जो आपका प्रश्न है वो ax² + ax + b के शून्यक क्या कह रहा है, बराबर है। तो मान लेते हैं कि एक अल्फा है और एक जो है -अल्फा है, बराबर है, विपरीत चिन्ह हो गया। अब हम अल्फा + बीटा बराबर, इसको अल्फा बराबर अल्फा मान लेते हैं और ये बीटा बराबर मान लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अल्फा का मान अल्फा है और बीटा का मान भी अल्फा ही है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और यहाँ देखिए b का मान हो गया -a और a का मान, सॉरी ये गलत है, यहाँ पर एक्स यानी a नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1, तो ये घट के हो जाएगा 0
और यहाँ -a, तो ऐसे -a इधर ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a बराबर जो आंसर आ गया वो 0 हो गया। इसमें जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, समझ गए। अगर आपको कहीं परेशानी होता है तो एक बार फिर से देख लीजिए। अगर फिर भी परेशानी है तो कमेंट कीजिए, हम प्रयास करेंगे उसे नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को लेकर के डाउट क्लियर करने का। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये प्रश्न संख्या 14 है। कहता है यदि px बराबर आपको दिया हुआ है x² प्लस 5x - 12, तो कह रहा है कि p1 का मान ज्ञात करना। ये आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर जहाँ x है, x की जगह पर हमको क्या रख देना है, 1 रख देना है। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 5 गुना 1 हो जाएगा और -12। तो आप देख सकते हैं 1 + 5 और -12, इसका जो आंसर हो जाएगा 6 - 12। तो माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस आ जाएगा, बड़ी में छोटी संख्या घटा दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 6, यानी कि -6। ये ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न है 15 नंबर। कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो हम अभी तुरंत सीखे थे इससे पहले कि बहुपद में घात जो होना चाहिए वो माइनस में नहीं होना चाहिए, और उसके बाद वो रूट से पूरा निकलना चाहिए स्क्वायर के रूप में, तो वो बहुपद होगा, अन्यथा वो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ देख रहे हैं ये भी बहुपद है, यहाँ भी बहुपद है और यहाँ भी बहुपद है। यहाँ आप देख रहे हैं डी नंबर है 1/x+1 है, जो कि ये घात और ऋणात्मक को दर्शाएगा, इसलिए करके ये बहुपद नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि प्रश्न संख्या 16 है। कह रहा है यदि बहुपद x² - 9x + a के मूलों का गुणनफल 8 है तो a का मान बताइए। अल्फा × बीटा बराबर आपका हो जाएगा c/a। तो बताइए अल्फा × बीटा का मान आपको 8 दिया हुआ है, c का मान आपको a है, यहाँ देख रहे हैं c का मान a है और a का जो मान है वो 1 है, क्योंकि x² गुणांक 1 होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्राप्त हो गया, भाग दीजिएगा तो a बराबर आपका 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर 17 नंबर प्रश्न है, उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 तथा गुणनफल तथा उसका जो गुणनफल है शून्य गुणनफल 2 है। तो इसके लिए हम x + अल्फा × बीटा, इसमें आप देख सकते हैं ये जो शून्यकों का योग है, यानी कि आप में ये दिया हुआ है कि शून्यकों का योग जो है वो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान आपको दे दिया है -3, और अल्फा × बीटा का जो मान है वो आपको दिया हुआ है 2। तो यहाँ पर आप रख सकते हैं x², अब माइनस इसका मान हो गया -3 × x, अब प्लस हो गया 2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, x², ये प्लस हो जाएगा 3x और प्लस 2, यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले प्रश्न 18 की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं करा यदि 2x + y बराबर 2x - y बराबर √8 है तो y का मान ज्ञात करना। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। चूँकि आपको दिया हुआ है 2x + y बराबर दिया हुआ है, हम इस तीनों बराबर है तो हम लिख सकते हैं इसको √8 के बराबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसको 2x + y और ये जो √8 है √8 को हम ये रूट को लिख सकते हैं 8 पर पावर 1/2, और ये जो इसको अगर हम और प्रयास करें हल करने का तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 पर पावर 1/2, क्योंकि रूट का मान 1/2 होता है। अब पावर 3 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 और इस पर पावर 1/2, तो पावर गुना हो जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं 3 गुना 1 करेंगे 3, यानी 2 पर पावर यहाँ हो जाएगा 3/2। आप जानते हैं कि अगर बराबर में आधार अगर समान होता है तो उसका पावर भी आपस में समान हो जाते हैं, यानी घात भी समान हो जाते हैं।
हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई बराबर अगर हम लिखेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो 2 पर पावर x माइनस वाई ये भी √8 के बराबर है। तो अगर हम इसको बात करें तो 2 पर पावर x माइनस वाई ये भी क्या है, √8 के बराबर है। तो हम इसको x माइनस वाई बराबर 3/2 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। हालांकि आपको समझाने के लिए इतना कर रहे हैं, वरना आप आसानी से डायरेक्ट भी कर सकते हैं दिमाग लगा करके। समीकरण 1 और 2 की हम बात करें, 1 तथा समीकरण अगर हम 2 की बात करें तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 3/2 और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 3/2। तो हमें x का मान y का मान पूछा जा रहा है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं घटाने पर लिखेंगे माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस से कट जाएगा क्योंकि ये विलोपन विधि में आप हल किए होंगे। चलिए ये कट जाता है, ये हो जाएगा 2y बराबर ये घट के हो जाएगा 0, गुना उधर भाग में तो y का मान क्या निकल जाता है 0। यहाँ पर पूछ रहा है कि y का मान क्या होगा, तो y का जो मान होगा वो 0 होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगर 19 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² + 2x + 1 के शून्यक है तो 1/अल्फा और 1/बीटा का मान होगा। तो इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो हम देखिए आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि 1/अल्फा और 1/बीटा, 1/अल्फा और 1/बीटा। तो देखिए आपको बहुपद दिया हुआ है, बहुपद का आपको मान दिया हुआ है वो x² + 2x + 1 और इसमें मान निकालना है 1/अल्फा और 1/बीटा। चलिए हम इसको अगर यहाँ से हल करने का प्रयास करते हैं तो अल्फा और बीटा का जो एलसीएम होगा वो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा अल्फा, हालांकि आप यहाँ पर हो जाएगा बीटा और इधर हो जाएगा अल्फा से भाग लगाइए तो बीटा से भाग लगेगा तो बीटा बीटा कट जाएगा, अल्फा बचेगा। तो अल्फा 1 गुना 1 की जगह तो अल्फा, यहाँ अल्फा से भाग लगेगा तो अल्फा कट जाएगा, बीटा बचेगा। यहाँ अल्फा बीटा प्लस अल्फा, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि प्लस में कोई प्रकार दिक्कत नहीं, तो अल्फा इंटू बीटा। अगर हम बात करें इसके फार्मूला का तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, ए से कट जाएगा, ये जो मान हो जाएगा ये -b/a। अब देख सकते हैं बहुपद में b का मान कितना है, यानी कि -2/1, a का मान है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर -2 जो कि ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है कि यदि प्रश्न संख्या 20 है, इस 20 वाले प्रश्न में कह रहा है यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक हैं तब अल्फा बटे बीटा और प्लस बीटा बटे अल्फा का मान होगा। चलिए इस प्रश्न को थोड़ा सा हल करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो प्रश्न है इसमें आपको बहुपद दिया हुआ है, बहुपद का मान आपको दिया हुआ है, देखिए बहुपद आपको दिया हुआ है x² - 3x + 5 और तब आपको कह रहा है कि अल्फा बटे बीटा और प्लस बीटा बटे अल्फा का मान होगा। तो हम इसको अगर पहले हल करने का प्रयास करते हैं तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो इससे बीटा से भाग लगाएंगे तो बीटा कट जाएगा, अल्फा अल्फा गुना अल्फा करेंगे तो अल्फा स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा, ये अल्फा से भाग लेंगे तो अल्फा कट जाएगा, ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं, ये फार्मूला बनता है, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि इसको प्लस बी का होल स्क्वायर में अगर हम तोड़ते हैं तो यहाँ से ये a² + 2ab प्लस a² + 2ab प्लस b² प्राप्त होता है। तो यहाँ माइनस जो 2 अल्फा इंटू बीटा होगा उससे कट जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर अगर हम मान रख देने की बात करते हैं
तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस का मान पहले से है इसमें, और 3 ए का मान है 1 का कोई मतलब नहीं है, हम इसको ऐसे इतना ही लिख सकते हैं, इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो चलिए फिर यहाँ माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा की अगर हम बात करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई, सी का मान है 5, उसमें से अगर हम 1 करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए फिर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई, सी का मान है 5, 1 का मान है 1, मतलब 5 ही हो जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं। चलिए तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे प्लस का माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भी ये 9 हो जाएगा, और माइनस 5 दूना 10 हो जाएगा, और बटे में 5। तो ये प्राप्त हो जाएगा -1/5, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न 21 नंबर प्रश्न, जिसमें ये कह रहा है कि यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तब b का मान ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम में अगर हम देखिए बहुपद आपको दिया हुआ है x² प्लस ax माइनस बी के शून्य कह रहा है एक व्युत्क्रम है, तो हम मान लेते हैं लेट अल्फ़ा बराबर, अगर हम अल्फ़ा मान लेते हैं तो बीटा बराबर हमको 1/अल्फ़ा मानना पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे क्या है व्युत्क्रम में। तो हम अगर बात करें बी का मान पूछ रहा है तो हम फार्मूला लगाएंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। तो चलिए अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करें तो अल्फ़ा का मान अल्फ़ा और बीटा का मान 1/अल्फ़ा है, और ये सी बाई ए, तो सी का मान आपको बी है माइनस में, और ए का मान देख सकते हैं एक मान 1 है। तो अगर ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, और ये -1 से भाग लगाएंगे तो माइनस के साथ ला सकते हैं, यानी कि बी बराबर जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा -1, क्योंकि आप यहाँ काटिएगा तो 1 प्राप्त हो जाएगा, यानी 1 बराबर हो जाएगा -b। फिर माइनस को आप भेज सकते हैं, यानी कि बी बराबर जो आंसर प्राप्त हुआ वो -1 प्राप्त हुआ, जो कि बी का मान है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। कह रहा है कि यदि अल्फ़ा कोमा बीटा बहुपद x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है, तब कह रहा है कि 1/अल्फ़ा प्लस बीटा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान होगा। तो यहाँ पर भी हम आसानी से इसको बना सकते हैं, हालांकि हम ये आपको होमवर्क दे देते हैं, ये बना करके आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि यदि x² माइनस 9x प्लस a के गुणनफल 8 है तब शून्यक पूछ रहा है। अब ये प्रश्न आपको आगे बताए हुए हैं, लेकिन वहाँ पर a का मान पूछ रहा था, यहाँ पर शून्यक पूछ रहा है। तो चलिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो पहले हमें a का मान प्राप्त कर लेना है। एक मान आप जानते हैं कि अल्फ़ा चूँकि आपको दिया हुआ है, ये प्रश्न संख्या 23 है, प्रश्न संख्या 23 है, चूँकि आपको ये दिया हुआ है कि अल्फ़ा इंटू बीटा का जो मान दिया हुआ है वो आपको हालांकि इसका सी बाई ए होता है, यानी कि सी का मान है, देख सकते हैं यहाँ पर सी का मान आपको ए है, और यहाँ x² का मान 1 है, इसका मान दिया 8, यानी कि ए बार में, तो इसलिए आप ए का जो मान आपको प्राप्त होता है वो 8 होता है। जब ए का मान प्राप्त हो गया 8, तो अब हम इसे बनाने का प्रयास करेंगे, इसका शून्यक क्या होगा। तो चलिए ये आपको अब जो ये बहुपद प्राप्त हुआ आपका, बहुपद जो प्राप्त हुआ है, बहुपद है आपको, देखिए बहुपद जो आपका बन गया है वो हो गया x² माइनस 9x, और यहाँ a था तो एक मान हो गया 8। अब हम इससे पहले शुरुआती में हम आपको कुछ टेक्निक बताए थे इसको निकालने का बिना गुणनखंड किए। तो चलिए हम देखते हैं कि वो तरीका क्या होता है। हम बताए थे अगर यहाँ प्लस है तो दोनों का चिन्ह समान होगा, दोनों का चिन्ह क्या होगा, समान होगा। अब दोनों का चिन्ह समान होगा, अब ये निर्भर करेगा कि चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ दोनों का चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों चिन्ह समान क्यों हुआ, क्योंकि ये सी का जो मान वो प्लस में था। जब सी का मान प्लस में रहेगा तो दोनों का चिन्ह समान होगा,
चाहे माइनस होगा या प्लस हो, लेकिन अब ये निर्भर करेगा कि माइनस होगा या प्लस, तो ये x के गुणांक पर निर्भर करेगा। x गुणांक अगर माइनस है तो उसका उल्टा हो जाएगा, इसका प्लस। अब हमें क्या करना है, आराम से 8 का गुणनखंड करना है कि ऐसा करना है कि जोड़ने या घटाने पर 9 पूरे, तो हमें पता चल गया है कि इसका गुणनखंड करेंगे तो एक 8 और 1 के रूप में होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों गुना करने के बराबर हो जाएगा। 8 1 9, 8x 1x माइनस 8x माइनस यानी कि 9 हो जाएगा। इसका दोनों गुना शुरू में गुना कीजिएगा तो 8x² और 8 गुना करेंगे तो 8x² होगा, मतलब 8 का जो गुणनखंड होगा वो 8 और 1 के रूप में होगा। 9 भी पुराना है तो मतलब डायरेक्ट हो गया, ये 8 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, मतलब 1,8 या 8,1 ये प्लस वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, कैसा लगा तरीका आप ज़रूर बताइए। आप एक आध दो एग्जाम्पल लेकर के आप कीजिए, नहीं हो तो कमेंट कीजिए, हम फिर से तरीका आपको बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, उसमें ये है कि यदि बहुपद 3x² प्लस चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यदि बहुपद 3x³ प्लस 5x² माइनस 7x माइनस 27 के दो शून्यकों का गुणनफल 3 है, तो तीसरा शून्य क्या होगा? तो चलिए, ये जो हम इससे पहले सूत्र की बात किए थे, त्रिघाती बहुपद में अधिकतम 3 शून्यक होते हैं, और ये जो होगा इसमें दो शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं चूंकि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। चलिए बात करते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बाय, को 2 का मान दिया हुआ है कि दो बहुपद का जो गुणनफल है वो 3 है, मैंने इसका मान 3 हो गया और इंटू गामा। अब देखिए डी का मान आपको -27 है, तो माइनस और -27 इसमें दिया हुआ है, अब आप देख सकते हैं। और जो ए का मान है वो ए का मान आपको दिया हुआ है प्लस में 3, तो देख लीजिए ये 3 गामा बराबर हो जाएगा 27/3, यानी कि 9 तिया 27, इधर से काटिएगा तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, यानी कि जो गामा का मान आपको निकल कर आया है वो 3 आया है। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी है।